दोस्तों आज है इंटरनेशनल योगा डे और आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसीलिए हम लोग आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए क्या क्या साइंटिफिकली प्रूवन फायदे हैं योगा करने के। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे आपसे कुछ ऐसे स्टडीज़ और कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि आप अगर योगा करते हैं तो आपको आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों वक्त हो चला है इस महीने का यानी कि जून मंथ का गिव अवे का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मैं हर महीने आपके लिए लेकर आता हूँ गिव अवेज। इस बार दोस्तों जो आपके लिए मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो है एक नहीं दो नहीं तीन वे प्रोटीन सप्लीमेंट। दोस्तों मैं गिव अवे कर रहा हूँ 3 रैंडम लकी विनर्स को। पार्टिसिपेशन के लिए गाइस आपको क्या करना है, ये पूरा हफ्ता यानी कि 14 तारीख से लेकर 21 जून तक आप अगर माई प्रोटीन से सप्लीमेंट परचेज करते हैं, यू कैन यूज द कूपन कोड अनुज30। पहले आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, दूसरा आपको मिलेगा माई प्रोटीन की तरफ से गिफ्ट, तीसरा यू गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। इस बार दोस्तों 3 रैंडम लकी विनर्स होंगे। हर बार की तरह लकी विनर्स अनाउंस होंगे रैंडमली इन अ लाइव सेशन बाय पिकिंग अप द चैट्स. So make sure to connect with me on Instagram and make sure to participate in the giveaway and make sure to participate in the sale. Thank you so much. वेलकम बैक गाइज कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर आप योगा अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, अपने वर्कआउट रिजीम में इंक्लूड करते हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है आपको जो देखने को मिलता है वो होता है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। ऐसे काफ़ी सारे स्टडीज़ हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जो कॉर्टिसोल होता है, जिसको हम लोग अक्सर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वैसे वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन अगर कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो देन इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल स्ट्रेस लेवल इनसाइड योर बॉडी। वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है उन लोगों के अंदर जो लोग योगा को एज अ वर्कआउट टेक्निक अपनाते हैं। एक दोस्तों स्टडी हुई थी जिसमें कि 24 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने पहले ऐसा परसीव किया था कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, और जब उन्होंने 3 महीने के लिए रेगुलरली योगा करा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर एंजाइटी लेवल, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल, उनके अंदर जो एक थकावट होती है उसका काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स रिड्यूस हुए। सो ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये बेनिफिट्स आपको भी देखने को मिल सकते हैं। एंड येस, दिस हैज़ इम्प्रूवन इन स्टडीज़ एज वेल। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जो कि 131 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हुई थी, और उन 131 पार्टिसिपेंट्स ने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हफ्ते जब योगा को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करा, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि उनके अंदर एक जो एंजाइटी लेवल होता है, जो एक डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक उनको कम महसूस हुए जब उन्होंने योगा को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टडीज़ हैं जहाँ पर ये देखा गया PTSD जो होता है यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा सिवियर एंजाइटी होती है उन लोगों को जिनको कि PTSD होता है। उन लोगों ने भी जब अपनी लाइफ में योगा इंक्लूड करा, जब उन्होंने योगा करना स्टार्ट करा, ऐसे पार्टिसिपेंट्स में से लगभग 50% ऐसे रिजल्ट थे जिनको कि बिल्कुल भी PTSD के बिल्कुल भी सिम्टम्स उसके बाद नहीं हुए जब उन्होंने योगा करना स्टार्ट करा। तो दोस्तों ये जितने भी ऐसे स्टडीज़ हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाते हैं कि योगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक फिजिकल उसका एक एडवांटेज होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा मेंटल एक तरीके से जो बोलते हैं हम लोग कि दिमागी तौर पर वो आपको काफ़ी हद तक मदद देता है अपनी बॉडी का एक तरीके से उसको ज़्यादा बेहतर महसूस करवाने में। यानी कि आपको अंदर से, एक तो होता है ना कि हम लोग जिम गए, हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, उससे जो हमारे बॉडी के अंदर हम लोगों ने सामने शीशे में चेंजेस देखे वो हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। योगा से आपको मे बी शायद बॉडी के जो आउटसाइड चेंजेस हैं, जो आपको बॉडी की शेप में चेंजेस दिखाई देंगे, वो शायद बहुत लेटर ऑन बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन बॉडी के अंदर एट अ मेंटल लेवल आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जब आप योगा अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपको एक अंदर से एक अच्छा माइंड सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अब पॉजिटिव माइंड सेट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट आपको खुद से अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छा आप अपने अंदर से एक माइंड सेट रखते हैं अपनी बॉडी को लेके। सो कहीं ना कहीं एक इनर जो एक अच्छा थॉट प्रोसेस है वो आपका बनता है अगर आप योगा इंक्लूड करते हैं, ऐसा स्टडीज़ तक मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टडीज़ है जहाँ पर ये देखा गया कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन भी दोस्तों कॉर्टिसोल की तरह वैसे बॉडी के लिए होना ज़रूरी है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बॉडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है इन द लॉन्ग रन। जो लोग योगा करते हैं उनके अंदर ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन के भी एक जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लेवल्स हैं वो कुछ हद तक कम होते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में योगा डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं। एक 2014 की स्टडी में ऐसा देखा गया था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स थे वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए थे जब उन्होंने योगा करना रेगुलरली स्टार्ट किया था।
इसके अलावा दोस्तों आप अगर योगा अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है, उसका एक एडवांटेज आता है आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर। ऐसा भी स्टडीज़ में देखा गया है, हालांकि एक डायरेक्ट कोरिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करा गया योगा का और गुड हार्ट हेल्थ का, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली योगा आपको इट अफेक्ट्स योर हार्ट हेल्थ एज वेल। और कहीं ना कहीं इसका जो एक तरीके से जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है वो वहीं से है, क्योंकि आप अगर देखें तो अगर एंजाइटी लेवल आपका कम हो रहा है, अगर आपको ज़्यादा पीसफुल रात को नींद आ रही है, अगर आप अंदर से खुद को ज़्यादा खुश महसूस कर पा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो असर होता है वो आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी आता है, और वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी गुड हार्ट हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित होता है। इसलिए चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली योगा विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर अ बेटर हार्ट हेल्थ एज वेल। इसके अलावा दोस्तों एक और एडवांटेज जो होता है योगा स्टार्ट करने का वो ये होता है कि जो आपके किसी भी तरीके के मस्कुलोस्केलेटल पेन होते हैं, जो कि क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इवन आर्थराइटिस, ऐसा कुछ स्टडीज़ में देखा गया कि काफ़ी लोगों को, जब पार्टिसिपेंट्स को स्टडीज़ में जो आर्थराइटिस का पेन था, जब उन्होंने योगा करना स्टार्ट करा, जब उन्होंने प्रैक्टिस करा योगा कुछ टाइम तक, तो उनको कुछ रिलीफ मिला उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में भी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरीके के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए ये बात सही होगी, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि रिस्ट स्प्लिंट, जैसे कि जो मैंने आपको बताया आर्थराइटिस का पेन, इनमें कुछ हद तक ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है कि कुछ हद तक पेन रिड्यूस हुआ पार्टिसिपेंट्स का जब उन्होंने योगा करना स्टार्ट करा। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे एडवांटेज की जिसकी वजह से कि ज़्यादातर आप में से लोग योगा करना स्टार्ट करते हैं, वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि ये बात स्टडीज़ में ही प्रूव हो चुकी है कि अगर हम बात करें कैलिस्थेनिक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेट की जो एक्सरसाइजेज होते हैं ज़्यादातर, जब 1 साल की एक स्टडी की गई जिसमें कि 66 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें ऐसा क्लियरली देखा गया कि जिन लोगों ने कैलिस्थेनिक्स किया था प्योरली और जिन लोगों ने योगा किया था, कैलिस्थेनिक्स के मुकाबले जिस ग्रुप ने योगा करा था वो ग्रुप ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और उनके अंदर ज़्यादा मोबिलिटी थी और उनके अंदर ज़्यादा अच्छा बॉडी बैलेंस था। सो ये बात स्टडीज़ भी मानते हैं कि आप अगर योगा करते हैं वो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, वो आपको ज़्यादा अच्छा बॉडी कंट्रोल देता है, वो आपको ज़्यादा अच्छी मोबिलिटी देता है। इसलिए अगर हम योगा की बात करें तो योगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनको जो लोग समझते हैं कि कुछ अध्यात्म से इसका कुछ रिलेशन है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी देखे जाते हैं। और ये सारे के सारे बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि आपने हर दिन घंटों घंटों बैठकर योगा करना है। अगर हम स्टडीज़ की भी बात करें तो जो एक ओल्डर अडल्ट्स के ऊपर भी एक स्टडी हुई थी 2014 की, उसमें ऐसा देखा गया कि ओल्डर अडल्ट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई जब उन्होंने योगा करना स्टार्ट करा। तो आप अगर डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट भी आप अगर योगा करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग। इसके अलावा दोस्तों एक स्टडी हुआ था 2009 में, जहाँ पर ऐसा देखा गया था कि जिन लोगों ने रेगुलर योगा प्रैक्टिस करा विद ब्रीदिंग टेक्निक्स, ऐसे भी लोग जिनको कि एज़मा की शिकायत थी, जिनको कि लंग्स के तरीके के इश्यूज़ थे, उनके अंदर उनकी लंग कैपेसिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में मदद मिली। यानी कि एक तरह से दे वर एबल टू ब्रीद आउट मोर एयर फ्रॉम देयर लंग्स व्हेन दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। तो इसलिए जब आप योगा को उसकी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको काफ़ी हद तक मदद देता है आपकी लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। इसके अलावा एज़मा जैसी जो कुछ अगर आपको लंग की प्रॉब्लम्स है, उसमें भी आपको कुछ हद तक आपके जो सिम्टम्स हैं उसे रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। ये चीज़ भी गाइस 2009 की एक स्टडी में प्रूव हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि जो लोग योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं वो अपने आप ही सबकॉन्शियसली एक माइंडफुल ईटिंग की तरफ चलते हैं। माइंडफुल ईटिंग दोस्तों होता है एक तरीके से बाइंज ईटिंग का एग्जैक्टली ओपोजिट। यानी कि कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर स्वादिष्ट खाना उनको सामने दिखता है तो उनसे कंट्रोल नहीं होता है, वो भूल जाते हैं कि वो डाइट के ऊपर है या फिर वो वेट लॉस की एक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, या फिर एक तरीके से अगर हेल्दी ईटिंग की बात करें, वो भूल जाते हैं कि उनको एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न की तरफ जाना है। वो अपने आप ही उनका ऐसा दिमाग से उनको सिग्नल जाता है कि नहीं, जो सामने आ रहा है मैं तो सब कुछ खाऊंगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो लोग अपनी लाइफ में रेगुलरली योगा करते हैं वो सबकॉन्शियसली ही एक माइंडफुल ईटिंग की तरफ जाते हैं। वो अपने आप ही पोर्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें, इसके अलावा सबकॉन्शियसली हेल्दी ईटिंग, यानी कि उनको हमेशा दिमाग में ऐसा रहता है कि मैं एक हेल्दियर लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
मैं सिंस योगा कर रहा हूँ या कर रही हूँ या फिर वो मेरे एक लाइफ का रेगुलर पार्ट है, तो अब योगा के साथ साथ मुझे थोड़ा बहुत क्लीन ईटिंग भी करनी ज़रूरी है, एक हेल्दी ईटिंग डाइट पैटर्न फॉलो करना भी ज़रूरी है। और ये भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है स्टडीज़ में कि ऐसा अक्सर पार्टिसिपेंट्स में देखा जाता है जो कि अपनी डेली लाइफ में योगा को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च ऐसा भी बताती है कि माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं, जिन लोगों को माइग्रेन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जब वो अपनी लाइफस्टाइल में योगा को इंक्लूड करते हैं, उनको काफ़ी हद तक मदद मिलती है अपने माइग्रेन के एपिसोड्स को कंट्रोल करने में, अपने माइग्रेन का जो पेन है उसको मैनेज करने में। एंड लास्टली दोस्तों, एक हमेशा मुझसे सवाल ये आता है कि आप अगर योगा प्रैक्टिस करेंगे क्या आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी? ऐसा नहीं है। स्टडीज़ तक इस बात को मानते हैं कि चाहे आप स्ट्रेंथ की बात करें, एंड्योरेंस की बात करें, आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आप मोबिलिटी की बात करें, आप बॉडी बैलेंस की बात करें, योगा आपको इन सब चीज़ों में मदद करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को स्ट्रेंथ बोलना चाहते हैं। यस, आप अगर योगा करेंगे तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप कल को जाकर बहुत हैवी डेडलिफ्ट लगा लेंगे। डेडलिफ्ट के लिए आपको डेडलिफ्ट की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैवी स्क्वाटिंग के लिए आपको हैवी स्क्वाटिंग की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यस, अगर आप बात करें, अगर एक लेमैन को हम लोग ले लेंगे जिसने कभी भी एक्सरसाइज नहीं करी है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ अभी एब्सोल्युटली ज़ीरो है या फिर एकदम नॉर्मल है, अगर वो अपनी डेली लाइफस्टाइल में योगा करना स्टार्ट करेगा, येस इट विल गिव हिम बेनिफिट्स, हिम और हर, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथ, बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरेंस, बेनिफिट्स ऑफ मोबिलिटी, बेनिफिट्स ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। सो ये सारे के सारे, इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं कि फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब को आपको मदद देता है योगा कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आपके पास अगर ऑप्शन है, चाहे आप अगर किसी ऑनलाइन कोच से सीख रहे हैं, आपके आसपास कोई योगा सेंटर है, आप जिस जिम में जाते हैं वहाँ पर योगा क्लासेस होती हैं, योगा के दोस्तों आपको बेनिफिट्स ही देखने को मिलते हैं, कोई ऐसा डिसएडवांटेजेस देखने को नहीं मिलते। इसलिए आज इंटरनेशनल योगा डे है। आई एम श्योर कि आप लोग भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें खुल भी रही हैं, तो आपके पास अगर ऑप्शन है योगा कहीं से सीखने का, प्रैक्टिस करने का, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अगर वेट ट्रेनिंग भी साथ में कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी आपको जितना कभी टाइम मिले थोड़ा बहुत योगा भी अपनी डेली के वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करें। इट विल ओनली हेल्प यू, इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज एज सच। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा एक अवेयरनेस वीडियो। मैं चाहता था कि आप में से काफ़ी लोग जिनको डाउट रहते हैं कि क्या योगा भी एक मिथ है या फिर योगा भी बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, ऐसा नहीं है। साइंस भी योगा को मानता है, आज से नहीं मान रहा है, काफ़ी टाइम से मानता है। स्टडीज़ भी काफ़ी हो चुके हैं योगा के ऊपर जो कि ये मानते हैं कि योगा के बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लगाएं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और हो सके तो फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और वीडियो जो कि हम लोगों ने कवर नहीं करा, जो आप चाहते हैं हम लोग कवर करें, उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग में हेल्प करें, आपको किसी भी तरीके का वेट लॉस या फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आप लॉग इन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। इसका नाम है www.sixpacktummy.com। मैं दोस्तों मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीयर्स।